हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी के रिक्वायरमेंट के बारे में। आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले जो है वैकेंसी को जो है इंक्रीज कर दिया गया, यानी जो आपकी सीटों की संख्या थी उसे जो है बढ़ा दिया गया। अब आप सभी को पता था कि जब सीटों की संख्या को बढ़ाया गया है तो उसके लिए हर जोन में अलग अलग जो है वैकेंसियां दोबारा से देखने को मिलेंगी, जिसमें कि आप सभी को पता है कि आरआरबी की जो नोटिस जारी किया गया था उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था। तो साथियों, आपको बता दें कि कल के डेट में ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया कि जो वैकेंसी इंक्रीज किया गया है वह जोन बाई जोन कितना बढ़ाया गया है उसके बारे में कैंडिडेट देख ले। और दूसरी बात यह है कि अगर कैंडिडेट अपना जोन जो है चेंज करना चाहता है तो चेंज भी कर सकता है। ठीक है, तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपका 18,799 पद हो चुका है। ठीक है, ये जो है वैकेंसी बढ़ाकर जो है टोटल पोस्ट कर दिया गया। अब बात आती है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी को बढ़ाया गया और कहां पर कितनी पोस्ट है, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और साथ में आप देख लीजिएगा सबसे ज्यादा किस जोन में वैकेंसी है। अगर आप जो है फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, अगर कहने का मतलब अपना जोन चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं सबसे सेफ जोन कौन सा हो सकता है। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको रेलवे से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआरबी नेम, यानी आरआरबी जोन की बात करें और इधर जो है सभी कैटेगरी की जो है सीटों के बारे में कहा गया है। अगर हम आरआरबी अहमदाबाद की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर जनरल का जो है 394 सीट और एससी का 132 और एसटी का जो है 67। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 244 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 100 सीट, यानी टोटल अगर हम जो है अहमदाबाद जोन की बात करें तो 937 पद, यानी पदों की संख्या जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए आप अगर आरआरबी अजमेर से आपने अगर फॉर्म फिलअप किया है तो यहाँ पर देखिए सीटों की संख्या क्या जो है बढ़ाया गया है। अगर हम जनरल की बात करें तो 314 और एससी का जो है 113 और एसटी का 56। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 204 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 74। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर आ गई 761 पद। ठीक है, अगर हम बात करें आरआरबी बंगलुरु की, ठीक है, तो यहाँ पर जनरल का जो है 640 और एससी का 235, एसटी का 118, ओबीसी का 426 और ईडब्ल्यूएस का जो है 157। यानी अगर हम बात करें आरआरबी बंगलुरु की तो यहाँ पर सीटों की संख्या जो है बढ़ाई गई है। और साथियों, आप अपने कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हैं कि सीटों की संख्या कहाँ पर कितनी है, उस हिसाब से आप अपना जोन जो है चेंज कर सकते हैं। टोटल अगर हम पदों की संख्या की बात करें मेरे भाई तो 1576 पद यहाँ पर है। ठीक है, आगे अगर बात करें यहाँ पर आप भोपाल में आ जाइए। अगर आरआरबी भोपाल की बात करें, WCR होता है और WR होता है, दोनों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम जनरल की बात करें तो 466 और एससी की जो है 67 और एसटी का 62, ओबीसी का 52 है और ईडब्ल्यूएस का जो है 62। टोटल जो है 729। यहाँ पर देखिए मेरे भाई बहुत ही गलत हुआ है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हो यहाँ पर 62 है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 52, यानी कि ओबीसी कैटेगरी का जो है सीटों की संख्या इतना कम है, ईडब्ल्यूएस से भी कम है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पदों की संख्या जो है 729 है। तो आप अपने सुविधा अनुसार मेरे भाई अपना जोन जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वही हाल यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल की बात करें तो 42 है और एससी की बात करें तो 15, एसटी की बात करें तो 7 और ओबीसी का 27 और ईडब्ल्यूएस का 10। टोटल मिलाकर 101 पद है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें आरआरबी भुवनेश्वर की, ठीक है, तो यहाँ पर जनरल का जो है 412 पद है और एससी का जो है 141 पद और एसटी का 68, ओबीसी का 254। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का 55। टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें वैकेंसी जो पढ़ के हो चुकी है 930। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई बिलासपुर का, बिलासपुर में जो है सीटों की संख्या बहुत ही अच्छा बढ़ा है, लेकिन आपको ध्यान देना है सीटों की संख्या को देखकर जो है अपने जोन को नहीं चेंज करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें आरआरबी बिलासपुर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम जनरल की बात करें तो 251 और एससी 21 और एसटी का 52, ओबीसी का 96 और ईडब्ल्यूएस का 42। टोटल यहाँ पर 462 होता है, लेकिन ये आरआरबी बिलासपुर सीआर का है। ठीक है, अगर हम बात करें आरआरबी बिलासपुर
CECR का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल का जो है 1610 पद है और SC का जो है 595 और ST का जो है 298। अगर हम OBC की बात करें तो 1072 पद है, EWS का 398 पद। अगर हम टोटल पदों की संख्या की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर आ जा रहा है 3973 पद केवल जो है आपको कहां पर देखने को मिल रहा है। अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो ये 4000 के ऊपर है, यानी CR और SCER को मिला ले तो 4000 के ऊपर आपके कहां पर बिलासपुर में जो है जोन में जो है वैकेंसी है, ठीक है। तो आप अपने सुविधा अनुसार चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जहां पर संख्या ज्यादा होती है वहां पर फार्म भी ज्यादा पड़ता है। तो उस हिसाब से आप अपने अवरेजन देखिए, जहां पर अवरेजन सीट है वहां पर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो सेफ रहेंगे, ठीक है मेरे भाई। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 170 पद जो है जनरल का, 22 SC और 13 ST और 87 जो है OBC का और 32 जो है EWS, यानी टोटल मिला ले तो 324 पद हो रहा है। अगर RRB चेन्नई की बात करें तो 182 पद जो है आपका जनरल का और SC का 105 और ST का 43 और OBC का 105 और EWS का 58। टोटल पद अगर हम बात करें तो यहाँ पर 493 पद हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए अब गोरखपुर, ठीक है। RRB गोरखपुर जोन की बात करें तो यहाँ पर जनरल का 58 है, SC का 22 और ST का 11, OBC का 39 और EWS का 13। टोटल पद यहाँ पर जो है पदों की संख्या बहुत ही कम है, 143, ठीक है। RRB गुवाहाटी की बात करें तो 138 पद जो है जनरल का है और SC का जो है 52 और यहाँ पर ST की बात करें तो 25, OBC का जो है 92 और EWS का 34। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर हो गई आपका 341, ठीक है। RRB जम्मू की बात करें तो यहाँ पर 52 पद जो है आपका जनरल का है और SC का 20 और ST का 10 और OBC का जो है 35 है, EWS का 13। और टोटल पदों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीटों की संख्या बहुत कम है, 130 पद टोटल है, ठीक है। अगर हम RRB कोलकाता की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ER और SCR होता है कोलकाता जोन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 337 पद जो है जनरल का है, 123 पद SC का, 62 पद जो है ST का है और OBC का 224 और EWS का 74। टोटल पदों की संख्या अगर हम बात करें तो आपका हो जा रहा है यहाँ पर 820 पद, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर RRB कोलकाता SCR की, ठीक है, तो यहाँ पर जो है जनरल का 100 पद है, SC का 35 और ST का 80। OBC की बात करें तो यहाँ पर 64 है और EWS की बात करें तो 24। टोटल पद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर दोनों को ऐड करेंगे यानी दोनों कोलकाता जोन को ऐड करेंगे ER और SCR को तो 1000 के ऊपर पद है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं RRB यहाँ पर देखिए जनरल का जो है आपका कितना है 284 और SC का जो है 67 और यहाँ पर जो है ST का 71 और OBC का 78 और EWS का 62। टोटल अगर हम पदों की बात करें तो यहाँ पर जो है 562 पद हैं, ठीक है। अगर हम RRB मालदा की बात करें मेरे भाई, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए दो जोन है, एक ER है एक SCR है, ठीक है। अगर हम SCR की बात करें तो यहाँ पर जनरल का जो है 86 पद है और SC का 28 और ST का जो है 13, OBC का 50 है, EWS का जो है 10 है। टोटल अगर हम पदों की बात करें तो 187 पद है, ठीक है। RRB मुंबई SCR की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर 35 पद जो है जनरल का है, 13 पद ST का और SC का, ठीक है, 6 पद जो है ST का है और OBC का 23 पद और EWS का 9। अगर हम टोटल पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो है 86 पद हो रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे भाई RRB मुंबई की, ठीक है। RRB देखिए, RRB में जो है 3 सेक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर RRB मुंबई SCR करके, ठीक है, RRB मुंबई WR करके, RRB मुंबई CR करके। तो कहने का मतलब अगर आपने RRB मुंबई जोन से फॉर्म को फिलअप किया है तो मेरे भाई आप इसमें तीनों में देखेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर हम RRB मुंबई की WR की बात करें तो यहाँ पर जनरल का 137 है, SC का 51, ST का 25 है, ठीक है, OBC का 91 है, ठीक है, EWS का 34। टोटल पद 338 है, ठीक है साथियों। यहाँ पर अगर हम RRB मुंबई CR की बात करें तो यहाँ पर जनरल का जो है 570 है और SC का जो है 199 और ST का 99, ठीक है, और OBC का जो है 357 है और EWS का जो है 96। टोटल पद की बात करें तो 1321 पद है, ठीक है। RRB मुजफ्फरपुर जोन की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर 15 जो है आपका जनरल का है, 5 सीट जो है SC का, 3 सीट ST का जो है और OBC का 11 है और जो है आपका
EWS का जो है 4 है। टोटल पद की बात करें तो 38, सबसे कम पद यहीं पर देखने को मिल रहा है। और आपके आरआरबी पटना में, आरआरबी पटना की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल का जो है 15 सीट है और एससी का 6 सीट और एसटी का 3 और ओबीसी का 10 है और ईडब्ल्यूएस का 4, यानी टोटल पदों की बात करें तो 38। मुजफ्फरपुर और पटना की बात करें तो दोनों जगह जो है सीटों की संख्या बराबर है। अगर हम आरआरबी प्रयागराज की बात करें तो मेरे भाई यहाँ की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो है जो वैकेंसी की संख्या है वह जो है बढ़ी हुई है, लेकिन जो है यहाँ पर मेरिट की बात करें तो थोड़ा सा हाई जाता है। अगर हम जनरल की बात करें तो 493 पद है, एससी की 58, एसटी का 60 है और ओबीसी का 90, ईडब्ल्यूएस का 101 है। ठीक है, टोटल पद की बात करें तो 802 पद है। ठीक है, अगर हम आरआरबी प्रयागराज एनआर की बात करें तो यहाँ पर जनरल का जो है 21 पद है और जो है एससी का जो है 7, एसटी का 3 और ओबीसी का 12 है और जो है आपका ईडब्ल्यूएस का 2 है। टोटल पदों की बात करें तो 45 पद है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेरे भाई आरआरबी रांची का। ठीक है, आरआरबी रांची की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल का जो है 189 है और एससी का 110 और एसटी का 34, ओबीसी का 127 और ईडब्ल्यूएस का 51। टोटल पदों की बात करें तो 511 पद है। ठीक है, आरआरबी सिकंदराबाद की बात करें तो यहाँ पर जनरल का 248 है और एससी का जो है 125 और एसटी का जो है 74 है और अगर हम बात करें ओबीसी का तो 152। यहीं पर अगर हम बात कर ले मेरे भाई आपका ईडब्ल्यूएस का तो 66 है। टोटल पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर आपका बढ़ के हो चुका है कितना, 665 पद। ठीक है, और आरआरबी सिकंदरा जैसे ईसीओआर का था, ये एससीआर का है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल की बात करें तो 756 है और एससी का 273 और एसटी का 149 और ओबीसी है 491 पद। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 194। टोटल पद अगर हम बात करें तो 1863 पद है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पर आरआरबी एनएफएआर का बात करें तो यहाँ पर टोटल पद अगर हम जनरल की बात करें तो 35 है और एससी का जो है आपका 13 है, एसटी का 7 है और ओबीसी का 23 और ईडब्ल्यूएस का 9। टोटल पद यहाँ पर 87 है। ठीक है, आरआरबी तिरुवनंतपुरम की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर जो है आपका जनरल का जो है 99 है और जो है एससी का 62 और एसटी का 60 है। यहाँ पर देखिए ओबीसी की संख्या केवल 2 है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो टोटल आपके पद जो है 233 पद है। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में हमने आपको बता दिया कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है। और अगर आप देखिए मेरे भाई, अगर यह जो है जोन वाइज जो है वैकेंसी को इंक्रीज किया गया है, ठीक है, सभी जोन में जो है वैकेंसियों को बढ़ाया गया है, तो ये कंफर्म है मेरे भाई कि आपको जो है जोन जो है चेंज करने का पूरा ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो जनरल का जो है 8149 पद है। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो 4538 पद है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1798 पद है, एससी की बात करें तो 2735 पद है, एसटी की बात करें तो 1579 पद है। टोटल वैकेंसी आप सभी को पता है कि 18799 पद है। यानी कैटेगरी वाइज, ओवरऑल कैटेगरी वाइज उन्होंने डिवाइड कर दिया गया है कि इस कैटेगरी का इतने वैकेंसी है। तो साथियों इस वीडियो में हमने आपको पूरा विधिवत तरीके से बता दिया कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है और किस कैटेगरी का कहां पर कितना सीट है। ठीक है साथियों, तो मुझे आशा है साथियों कि यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट आरआरबी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल सके। ठीक है सर, तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।